बस यही तमाशा हुआ आज, और इसीलिए बाबूजी घर से बाहर चले गए। और ये अटल ने तो अलग ही जिद पकड़ ली है कि बाबूजी माँ से माफी मांगेंगे, और वो भी सभी के सामने। ये क्या बात हुई? मैं बात करता हूँ, मैं अटल को जाकर समझाता हूँ कि घर के हर मामलों में हर बात में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अवध, क्या समझाओगे अटल को? ये समझाओगे कि बाबूजी चाहे जो करे माँ के साथ वो सही है, या ये समझाओगे कि माँ की चाहे जितनी बेइज्जती हो वो कुछ ना करे, वो कुछ ना करे? बताओ, क्या समझाओगे अटल को? आप भी यहीं रहती हो ना विमला दीदी, तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया कि अटल के यहाँ रहने से हर रोज नई नई समस्या आती है, हर रोज मुसीबत आती है। अटल अगर चुप रहे ना तो हर चीजें आसान हो जाएगी। और हाँ, मुझे जो सही लगेगा वही करूंगा और वही समझाऊंगा। हाँ हाँ, क्योंकि अब आपको नौकरी जो मिल गई है, नौकरी मिलने के बाद व्यक्ति को ज्यादा समझदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि अभिमानी। कि अब नौकरी मिल गई है तो वही सही सोचता है, वही सही क्या सही है क्या गलत है ये सब छोड़िए दीदी। वैसे भी जिसका पति बेरोजगार हो ना, उसे तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी और अभिमान दोनों ही शब्द उसके लिए बेकार ही है। सरस्वती, हैसियत से ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? हैसियत है इसीलिए बोल रही हो विमला दीदी। और आपको तो पता ही होगा ना, एक शादीशुदा लड़की की हैसियत उसके ससुराल में होती है, मायके में तो बस अतिथि जितनी पहचान होती है, हैसियत नहीं। पैसे देने हैं ना, दे दीजिए, लेकिन खबरदार अगर मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो। बाबूजी, आप गुस्से में कुछ भी नहीं कह सकते। आपने सबके सामने माँ का अपमान किया तो आपको सबके सामने माँ से माफी भी मांगनी पड़ेगी। बेटा जब जवान होता है ना तो माँ बाप को घर से निकाल ही देता है, लेकिन सुना है इनका बच्चा तो छोटा है और इनको ही घर से निकाल दिया है। क्या कलयुग आया है। कितना झूठ बोलेंगे आप? बस कीजिए। तुम बस करो कृष्णा। ऐसे देने नहीं, दे दो। कृष्णा, जरा ढंग से बात करो मुझसे। अटल, मैं तुमसे शाम से बात करना चाह रहा हूं, पर जाने दो। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुन रहे हैं आप? यही कि तुमने बाबूजी के साथ बदतमीजी की, इसलिए बाबूजी घर के बाहर हैं। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अवध भैया, मुझसे बात करने से ज्यादा अच्छा होता कि आप माँ के पास खड़े होते या फिर बाबूजी के पास खड़े होते। दोनों में से किसी एक का तो पक्ष लेना चाहिए था आपको, लेकिन आप उन दोनों से दूर मुझे समझा रहे। लेकिन अटल। अवध, ऐसे ही होता है, लेकिन इस बेवकूफ को समझ में आए तब ना। हर घर में ऐसे होता है। कभी कभी पति पत्नी को डांट देता है,
कई घर में तो मारता भी है। लेकिन ऐसे ही झगड़े खत्म भी हो जाते हैं। बुआ जी, और किसी के घर में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं। पति पत्नी को बेवजह डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता बेवजह। तुम घर की शांति को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? जैसे जीवन चलता है वैसे चलने दो ना। अवध, लेकिन ये समझ इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर घर में जो चलता है वैसे चलेगा, और लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो ही जाता है। अब तुम्हारी माँ रसोई में खाना बना रही है। अब गुस्से का घूंट पीकर तुम्हारे बाबूजी आएंगे, तो आते ही तुम्हारी माँ मन से पूछे या ऊपरी मन से पूछे, लेकिन खाने के लिए तो पूछेगी ही ना। बस हो गया झगड़ा खत्म। खाना खाइएगा। खाना खाइएगा। हाँ। और खाने के साथ सारी शिकायतें, उलझने सुलझ जाएंगी। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता है। और जो होता है ना, उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अटल समझे। बुआ, अवध भैया, अटल, आइए खाना खा लीजिए। ठीक है, चलो अटल, खाना खा लो और भूल जाओ कि किसको किससे माफी मांगनी चाहिए। चलो। अटल रुको, सुनो। जल्दी तुम जान जाओगे कि मर्दों को हक होता है डांटने का, मारने का, और हर बच्चे को अपने माँ से प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने बाबूजी से लड़ना नहीं चाहिए। बुआ जी, क्या जरूरत थी आपको अटल को इतना समझाने की, और इनको भी। और आप जब समझा ही रही थी तो इन्हें रोक देना चाहिए था ना। अब अगर अटल सब कुछ समझ गया तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा ना। और ये कितना अच्छा है कि माँ और बाबूजी दोनों एक दूसरे से नाराज है, और अटल इस सब में पिसेगा। अरे वो अटल है, उसे समझाने से कोई फर्क पड़ेगा? और उसको समझाना मतलब उकसाना। चलो छोड़ो, खाना खाने चलो। वैसे भी अटल अब कोई नया नाटक शुरू करेगा, लेकिन उस नाटक का अंत करूंगी मैं। चलो। जी। हर घर में ऐसा होता है, कभी कभी पति पत्नी को डांट देता है, कई घर में तो मारता भी है। जल्दी तुम जान जाओगे कि मर्दों को हक होता है
डांटने का, मारने का। अटल कहाँ है? कृष्णा ऊपर होगा, आ रहा होगा। आ रहा होगा मतलब? अवध, बुलाओ उसे। वो आ जाएगा बाबूजी, आप खाना खा लीजिए। बाबूजी, मैं देखता हूँ। अटल! बाबूजी मैं जा रहा था ना बोलने के लिए। अटल आ जाओ। सदा, रुको सदा, मैं बुलाता हूँ। अटल, अटल, आ जाओ खाने के लिए। किशन रुको। भैया। अरे अरे सुनो तो। कितनी देर अटल? बाबूजी, इस पर माफीनामा लिख लीजिए। अटल, अटल बात खत्म हो चुकी है, उससे ज्यादा खींचो मत। बाबूजी, मैंने गलती नहीं की थी। तब भी आप कह रहे थे कि मैं लिखित में माफीनामा दे दूं। तुम माफीनामा लिखोगे? लिखो। आपने गलत किया, लेकिन अगर आपको बोलने में संकोच है तो लिखकर दे दीजिए माफीनामा। कृष्णा संभालना इसे। बाबूजी, रहने दो ना, समझ में नहीं आ रहा है। जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो माफी मांगे या ना मांगे, तो तुम रहने दो ना। चलो खाना खाओ। माँ, तो क्या आप मानती है कि पति को ये हक है कि वो अपनी पत्नी को डांटे, मारे? तीर निशाने पर लगा है, अब बहुत लोग घायल होंगे। अटल, अब हो गया ना, चलो ना खाना खाओ। माँ, अगर आप नहीं मानती है तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए, आपको मेरी कसम। अटल, रुको तुम। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। और इस नाटक में तुम अपने भगवान जैसे पिता और मेरे किशन भैया की बेइज्जती कर रहे हो। चलो, चलो मेरे साथ। अरे बुआ जी, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ। अरे बुआ जी, क्या? जाओ बाहर, बाहर ही रहो तुम। जब तक तुम्हारे सर से
अपने पिता से माफी मंगवाने का भूत उतर नहीं जाता, यही तुम्हारी जगह है। बाहर ही रहो तुम। दीदी ऐसा कृष्णा, क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू? नहीं तो यहीं रुकना। ये क्या हो रहा है? मामा जी, आप सबने महान बनाकर अटल को बिगाड़ दिया है। इसने भगत सिंह से क्रांति तो सीख ली, लेकिन इसकी मां ने इसे घर द्वार दुनियादारी कुछ नहीं सिखाया। लेकिन मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगी। रहो बाहर अब तुम। मैं क्यों बाहर रहूं? क्योंकि बुआ सही कह रही है। माफी मंगवाने का भूत सवार है तुम्हारे दिमाग पर। रहो, बाहर ही रहो तुम। सरस्वती, भूख लगी है मुझे। बाकी सब लोगों को खाना परोसो। आओ। अटल, अंदर आ जाओ। कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से चुप रहने में बुराई नहीं होती है, और पीछे हटने में भी बुराई नहीं होती है। आ जाओ। नहीं दादाजी, अगर माँ नहीं मानती है कि बाबूजी को उनसे माफी मांगनी चाहिए, तो मैं भारी ठीक हूँ। बाबूजी, आप आइए, खाना खाइए। आइए। मामा जी, चलिए बैठ के खाना खा लीजिए, इसे इधर ही रहने दीजिए। देखिए, बच्चों को कभी कभी कठोर दंड भी मिलना चाहिए। चलिए। विमला, खाना परोसो। जाओ खाना दो। चलो शुरू करो सब लोग। एक बात कहूं? कहो।
जब से ये बुआ आई है ना, तब से वाजपेयी जी के घर का नक्षत्र ही बदल गया है। नक्षत्र नहीं ललिता, नक्शा ही बदल गया। अगर इसी तरह सब कुछ बदलता रहा तो एक दिन क्रांतिकारी अटल अवध का रूप ले लेगा और फिर क्या, कहानी खत्म। चलो हम भी खाना खाते हैं। चलिए।